सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का जीवंत ईश्वर का वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिसंबर की 6 तारीख है, शनिवार का दिन है, और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 35 से आगे, और अध्याय 10 पद संख्या 1 और 5 से 8 का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्रभु यीशु मसीह अनुकंपा से, दया से भरा हुआ यीशु भला गडेरिए की भांति लोगों को शिक्षित करते हैं, लोगों को चंगाई देते हैं, लोगों को छुटकारा देते हैं, और लोगों को इस प्रकार से अलग अलग उनके ज़रूरतों में उनके लिए इंतज़ाम करते हैं, प्रबंध करते हैं। भला छरवा की भांति दया से, प्रेम से, करुणा से उनकी देख रेख करते हैं। इस प्रसंग को हम लोग पढ़ते हैं, और ये प्रसंग से पहले कल के पाठ में हम लोगों ने सुना कि कैसे पाप इंसान को अंधा बना देता है, और इसलिए प्रभु लोगों की बेचैनी, लोगों की पीड़ा, लोगों की परेशानी, लोगों की तकलीफ और लोगों को दुखों को देखकर प्रभु को तरस हो आता है, क्योंकि लोग अनेक प्रकार की बुराइयों में पड़ने के वजह से, पाप में रहने के वजह से अनेक प्रकार के कष्ट सह रहे हैं। इसलिए लोगों की दशा देखकर प्रभु को तरस हो आता है। प्रभु को तरस हो आना ईश्वर की विशिष्ट क्वालिटी है, एक स्वभाव है। लोगों को देखकर प्रभु को तरस आता है। लोगों को देखकर प्रभु नाराज नहीं है, गुस्सा नहीं करते, क्रोधित नहीं होते, बल्कि अनुकंपा से भरते हैं, तरस खाते हैं, उनकी मदद के लिए सदा ही तत्पर हैं, पुकारने वालों की पुकार सुनने के लिए निरंतर इंतज़ार करते हैं। इसलिए आज के सुसमाचार के शुरुआत में लिखा है, ईसा सभागृह में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहा की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। यानी कि प्रभु का मिशन कार्य अनुकंपा से भरा हुआ था, जिसमें प्रभु ने लोगों को शिक्षित किया, सुसमाचार का प्रचार किया, बीमारी से चंगाई प्रदान की और दुर्बलता दूर की। इस प्रकार से प्रभु एक भला चरवाहा की भांति लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, लोगों को थान करने के लिए, लोगों को सही दिशा देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, और बहुतायत का जीवन प्रदान करते हुए उस बहुतायत का जीवन में जीने के लिए प्रभु उन्हें बुलाते हैं। प्रभु का हृदय हमेशा लोगों के प्रति दया से भरा हुआ हृदय है। उस हृदय में प्रेम है, अनुकंपा है, क्षमा है, और हमारी प्रार्थना सुनने की चाहत है, और हमें अपने प्रेम से स्पर्श करते हमें उत्तर देने की, हमें आगे बढ़ाने की एक उम्मीद है। इसलिए प्रभु का हृदय दया से भरा हुआ है। प्रभु लोगों के वचनों के लिए, लोग प्रभु के वचनों के लिए मन परिवर्तन के लिए तैयार हैं। लोग प्रभु का वचन जो सुनता है, उनके मन परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार हैं। इसलिए प्रभु ने कहा फसल तो बहुत है, यानी कि लोग तैयार हैं, फसल तो बहुत है, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, फसल के स्वामी से प्रार्थना करो कि वे मजदूरों को भेजें। यानी कि प्रभु का मिशन कार्य प्रार्थना से शुरू होना चाहिए। हर प्रभु का कार्य प्रार्थना के बलबूते आगे बढ़ना चाहिए। ये बात प्रभु हमें सिखाता है। प्रभु साथ साथ हमें सिखाता है कि जब प्रभु यीशु ने जब अपने चुने हुए लोगों को, शिष्यों को अधिकार के साथ दो दो करके अलग अलग जगहों पर भेजा,
तब प्रभु यीशु ने क्या किया, प्राथमिकता ये दी इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाने के लिए। यानी कि ये प्राथमिकता है, ये नहीं कि ये और कहीं नहीं जाना है, बल्कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस वक्त इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना, क्योंकि प्रभु नहीं चाहते थे वे बर्बाद हों, पाप में रहें, घमंड में रहें, अहंकार में रहें और उनका विनाश हो। प्रभु नहीं चाहते थे, इसलिए प्रभु ने अपने शिष्यों को अधिकार देकर जब भेजा, उन्होंने कहा इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के पास जा, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा ज़रूरत है ईश्वर का वचन सुनना, पढ़ना, उनके जीवन में चंगाई प्राप्त करना और प्रभु के रास्ते पर लौट के आना उनके लिए अधिक ज़रूरत है। इसलिए प्राथमिकता के अनुसार प्रभु अपने शिष्यों को आगे भेजते हैं। गिव द मैसेज ऑफ होप, साल्वेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन टू एवरीबडी। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को इस संदेश के साथ भेजा कि उन्हें उम्मीद के एक संदेश, आशा का संदेश, विश्वास का संदेश, मुक्ति का संदेश और मन परिवर्तन का संदेश के साथ भेजा, ताकि लोग प्रभु का वचन सुनकर अपने जीवन में आशीष और बरकतें पाएं, उत्थान पाएं, उद्धार हो और लोग प्रभु की ओर मुड़ें। दुनिया की ओर मुड़ने के वजह से, दुनिया में खो जाने के वजह से, दुनिया के मूल्य सिद्धांत के अनुसार चलने से लोग बर्बादी की ओर हैं, दुख में हैं, पीड़ा में हैं, परेशानी में हैं। इसलिए प्रभु का सुसमाचार लोगों को उम्मीद दें, उत्साह दें, एक विश्वास दें और मुक्ति की आशा उनके जीवन में जागृत करें, ताकि लोग प्रभु के जीवन को ग्रहण करें, प्रभु के जीवन को जिएं, प्रभु से प्यार करें, प्रभु के वचन के अनुसार आगे बढ़ें। इसलिए प्रभु ने हम सबों को आज के दिन में जिम्मेदारी दी है। जिस प्रकार से उन्होंने अपने शिष्यों को अलग अलग जगहों पर अधिकार के साथ भेजा, वही अधिकार प्रभु ने हम सबों को दिया, क्योंकि प्रभु ने हम सबों को बपतिस्मा संस्कार के द्वारा चुना है, ताकि हम सभी प्रभु का संदेश फैलाएं, अपने जीवन के द्वारा प्रभु के संदेश को फैलाएं, प्रभु के रास्ते पर स्वयं चलें, एक उदाहरण बने, दूसरों के सामने एक नमूना बने, ताकि लोग हमें देखकर प्रभु की ओर मुड़ें, प्रभु के संदेश को ग्रहण करें, प्रभु से प्यार करें, विश्वास में मजबूत हो जाएं। वही प्रभु हम सबों को आशीष और बरकत प्रदान करें। प्रभु की आशीष और बरकत हम सबों को निरंतर मिलते रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।